एक मुस्लिम फकीर था, चलता हुआ पैदल जा रहा था, उसको नगर में पहुंचना था। पुराने जमाने की बात, किला हुआ करता था, संध्या समय में नगर के द्वार को बंद कर दिया जाता था। शाम ढलने को थी, अभी मार्ग लंबा था। फकीर बस चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी तेजी से चल रहा था जैसे भाग रहा हो कि मैं लेट हुआ तो द्वार बंद हो जाएंगे। बरसात का मौसम, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, मार्ग पे फिसलन भी थी। फकीर अपने आप को बचाता हुआ किसी तरह नगर के द्वार तक पहुंचा, और जब वो पहुंचा उसी समय द्वार बंद होने को, अरे रुको 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 भैया रुको, सामने वाले ने एक न सुनी, द्वार बंद, अब सुबह खुलेंगे। बेचारा फकीर निराश, कहां जाऊं, रात कहां बिताऊं। याद आया नगर के 2-3 किलोमीटर दूर एक पुरानी मस्जिद है, खुदा ताला के दरबार में रात बिताऊंगा। उस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था, वहां कोई रहता भी नहीं था, छोड़ भी गई थी। बहुत पुरानी मस्जिद, जीर्ण हो रखा था ढांचा। वर्षा तेज हुई, बिजुरी कड़कने लगी। फकीर भागता सा मस्जिद के पास पहुंचा। पुरानी मस्जिद के दरवाजे बंद थे। फकीर ने धक्का दिया, न खुलते थे न बंद होते थे, द्वार छोड़ दिया गया था मस्जिद। फकीर को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, धक्का दिया 2-4 बार, द्वार तो क्या खुला, मस्जिद ढह गई। पुराना ढांचा था, ढह गई इमारत। फकीर भाग खड़ा हुआ, वरना वो मस्जिद उसके लिए कब्र बन जाती। किसी तरह उसने बारिश में भीगते हुए रात बिताई। सुबह होते ही फकीर दरवाजा खुला और नगर में प्रवेश किया। उस मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में केयर टेकर रहता था, जो उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। देखा उसने कि ढह गई मस्जिद, गिर गई। कोई आदमी आया था, दरवाजे को धक्का दिया, मस्जिद गिर गई। वो आया नगर में और उसने बात फैलाई कि इस आदमी ने मस्जिद को गिराया। कट्टर धर्मांध लोग आगे आए, मस्जिद को गिराया। अब इस इंसान को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। बादशाह के पास बात पहुंची, इसको सजा दो, इसको सजा दो, इसको सजा दो। कट्टर मजहबी लोग, बादशाह को पता चला तो फकीर को पकड़वाया। सिपाही लेकर आए और सभी ने कहा सजाए मौत ही होनी चाहिए इसको, इसने मस्जिद को गिराया। अब फकीर ने कहा बादशाह से कि मैं फकीर हूं, मैं कैसे गिरा सकता हूं मस्जिद को, मैं बंदगी करने वाला हूं ऊपर वाले की।
वो तो रहनुमा है। पुरानी मस्जिद, द्वार यहां बंद हो गया था नगर का, मैं वहां गया कि रात्रि रैन बसेरा कर लूंगा। पुरानी मस्जिद, मैंने द्वार खोलने के लिए धक्का दिया, मस्जिद ढह गई, मैंने गिराया नहीं। लेकिन लोगों ने एक न सुनी। बादशाह से कहा सजाए मौत, सजाए मौत। यही होता चला आया। जीसस को इसी तरह से लटका दिया गया क्रॉस पर, मंसूर को शूली पर लटकाया गया, क्योंकि उसके अनल हक की बात को लोग पचा नहीं पाए। मीरा को भी जहर दिया। बाद में हम लोग पूछते हैं, मुर्दे को पूछते हैं, जिंदा थे तब तो उसको मार डाला। जो समाज मुर्दा परस्त हो वो तो जड़ हो जाता है। तो मजहबी जड़ता से घिरे बादशाह ने भी सजाए मौत फकीर को सुनाया। बोले जहां पना मेरी बात तो सुनो। एक न सुनो, कैद कर दिया गया। सजाए मौत का दिन मुकर्रर किया गया। पूरी तैयारी हुई। उस दिन फकीर को पकड़कर लाया गया जेल से बाहर। पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो फकीर ने कहा कि मेरे हाथ खोल दिए जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं बादशाह से। खोल दो इसके हाथ। बादशाह वहीं थे। फकीर ने कहा बादशाह को कि मैंने मस्जिद नहीं गिराया, मैं धर्म क्षेत्र का आदमी हूं, मैं कैसे ये कर सकता हूं? मैं तो वहां आसरा लेने के लिए गया था। दरवाजा क्या खोला, पुरानी इमारत ढह गई। मैं बाल बाल बचा, वरना मस्जिद मेरे लिए कब्र बन जाती। फिर वहां वाले लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने मस्जिद को गिराया, सजाए मौत, बस और कुछ नहीं। ठीक है, फकीर ने कहा। तो यदि वो मस्जिद जो इंसानों ने बनाया था कई साल पहले, उसको गिराने की सजा मौत है, तो बादशाह मेरी ओर देखो, ये मेरा शरीर मस्जिद है, ये मेरा सिर गुंबद है और मेरे दोनों हाथ मीनारें हैं। इसमें खुदा रहता है। वो मस्जिद तो इंसानों ने बनाई थी, उसको गिराने की सजा यदि मौत है, तो ये मस्जिद तो खुद खुदा ने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई। इसको गिराने की सजा अल्लाह ताला तुम्हें कौन सी देगा वो सोच लो।